कराची में मसाइल के अंबार, सिंध हुकूमत को इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने के लिए खतीर रकम दरकार। विफाक ने सिंध सरकार के 10 अरब का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। वजीर इत्तलात शिबली फराज ने हुकूमत की तरफ से साफ इनकार कर दिया। कहा पैसे नहीं हैं, अगर होते भी तो बराह रास्त ना देते, वरना किसी और के अकाउंट में चले जाते। पीपल्स पार्टी कराची पर सियासत कर रही है। वजीर आजम शहर की सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। सिंध हुकूमत को ताउन का यकीन भी दिलाया। बारिश के बाद मसाइल का तूफान, इंतजामी गफलत से शहरी परेशान। गंदगी और कीचड़, बस यही है शहर की दास्तान। नया नाजमाबाद पुराना खंडर लगने लगा। सुरजानी टाउन, यूसुफ गोट, स्कीम 33, ओल्ड सिटी एरिया, सब्जी मंडी का भी बुरा हाल। ताजिर परेशान, सड़कें तबाहाल। शहर कायद, पाकिस्तान की मुआशी शहरत, कौन बनेगा मददगार? सिंध हुकूमत या फिर विफाक करेगा इतराक? सूबाई और विफाकी हुकूमतों के दरमियान रस्सा कशी में कराची वाले तो रुल ही गए। अवामी नुमाइंदों से मायूस होने लगे। वज़ीर आज़म इमरान खान को कराची वालों से हमदर्दियां, इसी हफ्ते शहर के दौरे का इम्कान। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को भी मुश्किल में घिरे अवाम का ख्याल सताने लगा। दाद रसी के लिए कल कराची पहुंचेंगे। कराची में के इलेक्ट्रिक की बदमाशी, निकासी आपका बहाना बनाकर शहर को अंधेरों में झोंक दिया। अवाम के इलेक्ट्रिक के नाकिस और बोसीदा निजाम की भेंट चढ़ गए। मुख्तलिफ इलाकों में बत्ती गुल, कई इलाकों में तो 4 रोज से बिजली नहीं। शहरी शदीद परेशानी का शिकार। हालिया बारिशों ने सिंध में तबाही मचा दी। सूबे में 72 अफराद जाँ बहक और 18 जख्मी हुए। PDMA ने नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। 368 मकानात को जुज़वी नुकसान पहुंचा। 254 घर मुकम्मल तबाह हुए। सूबे भर में 50,000 से जायद एकड़ रकबे पर खड़ी फसलों को भी नुकसान पहुंचा। आफतजदा इलाकों की बहाली के लिए सिंध हुकूमत पुरअज़्म। वजीर बल्दियात नासिर शाह ने मुतासिरा इलाकों में नुकसान के अजाले का ऐलान कर दिया। कहते हैं शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर असर-ए-नौ बहाल किया जाएगा। नुकसान का तखमीना लगाया जा रहा है। सिंध हुकूमत तमाम मुतासिरा अफराद के साथ खड़ी है। वजीर आजम इमरान खान अवामी रिलीफ के लिए पुरअज़्म। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। इमरान खान ने वाज़ेह किया, मौजूदा मुश्किल हालात में अवाम पर बोझ नहीं डाला जा सकता। ओगरा की जानिब से पेट्रोल की कीमत में 9 रुपए इजाफे की सिफारिश की गई थी। अल अजीजिया और एवन फिल रेफरेंस नवाज शरीफ ने अपीलों की समाअत के दौरान हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्तें दायर कर दी। अदालत से इस्तदा की गई कि नवाज शरीफ अलील है, बैरून मुल्क जेरे इलाज है, तिब्बी बुनियादों पर हाजिरी से इस्तिस्ना दिया जाए। साबिक वज़ीर आज़म को इस्तिस्ना मिलेगा या नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का खुसूसी बेंच कल दरखास्त की समाअत करेगा। नफरत अंगेज तकारीर पर मुआफी नहीं मिलेगी। वजीर आजम का आशूरा पर फिरकावारियत फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान। ट्वीट किया, अमन व अमान मलहूस खातिर रखने पर कौम का मशकूर हूँ। बदकिस्मती से फितनागर अनासिर ने शरंगेजियां फैलाकर फिरकावारियत की आग भड़काने की कोशिश की। इस गिरोह से अब निहायत सख्ती से निपटूंगा कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के लिए हल्का बंदियों का शेड्यूल जारी कर दिया। इब्तदाई फहरिस्तें 9 सितंबर से 22 सितंबर तक तैयार होंगी। 23 सितंबर से 7 अक्टूबर तक एतराज़ात दायर किए जा सकेंगे। 30 अक्टूबर को सिंध की हतमी हल्का बंदियों की फहरिस्त शाया कर दी जाएगी। जनूबी पंजाब में 12 सेक्रेटरीज तैनात।
सर्विसेज, वाइल्ड लाइफ, आबपाशी, तवानाई, मवासलात और स्पोर्ट्स शामिल। वजीर आला उस्मान बुज़दार ने मंजूरी दे दी। कहा अफसरान मुकम्मल इख्तियारात के साथ फराइज अंजाम देंगे। मुल्क भर में बारिशें, अंदरूनी सिंध का बुरा हाल। हैदराबाद, कश्मीर, सखर और खैरपुर समेत कई शहरों में जल थल एक। गुड्डू बैराज में पानी की सतह बुलंद हो गई। नशेबी इलाके डूब गए। पंजाब में भी हर तरफ पानी पानी। मुल्तान, जलालपुर, पीरवाला, जहानिया, खानेवाल, शोरकोट में बारिश का शोर। नशेबी इलाकों में पानी जमा। सियालकोट के नाला फलकों में तूफानी, 4 मंजिला इमारत गिर गई। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, जेहलम में भी मूसलाधार बारिश। रावल डैम भर गया, स्पिलवेज खोल दिए गए। मंगला डैम भी भरने के करीब। बादलों ने खैबर पख्तूनख्वा को भी भिगो दिया। पेशावर, बनू, हंगू, कोहाट और सवात में बरसात। नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। टांक में सड़कें झील का मंजर पेश करने लगी। सूबे में मजीद बारिश की पेशगोई। अर्बन फ्लडिंग का खदशा। बलूचिस्तान में भी लोग परेशान। जिला डेरा बुगटी में कई घंटे से बारिश। नदी नालों में तुगयानी, पानी घरों में दाखिल हो गया। फसलों को नुकसान। झिलमक्सी में दीवार गिर गई, खातून जाँ बहक। जिला इंतजामिया ने इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी। कोयटा में भी बादल बरस पड़े। मुल्क में कोरोना के मजीद 213 केसेस रिपोर्ट। 24 घंटे में 6 अमवात हुई। जेर इलाज मरीजों की तादाद 8,873 है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने आदाद शुमार जारी कर दिए। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 बजे के बुलेटिन में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान और मैं हूं किरण रजवी। आपको बताएं कि कराची के मसले पर पीपल्स पार्टी की सियासत अफसोसनाक है। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं कि पीपल्स पार्टी कराची के लिए 10 अरब डॉलर मांग रही है। वफाक के पास पैसे नहीं, अगर होते भी तो नहीं देते। कहा सिंध हुकूमत को पैसे देने का मतलब है कि पैसे किसी और के अकाउंट में चले जाएंगे। शिबली फराज ने कहा कराची के अवाम के साथ मुकम्मल हमदर्दियां हैं। वजीर आजम जल्द कराची का दौरा करेंगे। कराची और सिंध के मसाइल पर विफाक सूबाई हुकूमत के साथ हर मुमकिन ताउन के लिए तैयार। विफाकी वजीर इत्तलात का कहना है कि वजीर आजम उनके साथ नहीं चल सकते जिन्होंने जाती मफाद को तरजीह दी। ये चाहते हैं इनसे चोरों का हिसाब ना लिया जाए। कराची के अवाम के साथ मुकम्मल हमदर्दियां हैं। वजीर आजम जल्द कराची का दौरा करेंगे। कराची के अवाम जिस कर्ब से, जिस तकलीफ से वो गुजर रहे हैं, उनके साथ पूरी हमदर्दियाँ भी हैं और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी डेली बेसिस पे और आर्ली बेसिस पे कराची की खबर लेते हैं। वो खुद जाएंगे भी वहाँ पे। शिबली फराज ने कहा पीपल्स पार्टी कराची के लिए 10 अरब मांग रही है। सिंध हुकूमत को पैसे देने का मतलब है कि पैसे किसी और के अकाउंट में चले जाएंगे। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं वो नासिर साहब, वो ये कह रहे थे कि कराची को 10 अरब डॉलर का पैसे मिल जाएं तो हम ये मसाइल हल कर सकते हैं। हमारे पास हैं भी नहीं, अगर होते भी तो हम उनको ना देते। इन्होंने तो सीधा जाना था, ओमनी बैंक अकाउंट्स में जाना था। इन पैसों ने तो जाना था इनके जो लीडर हैं उनकी जेबों में जाना था और लीडरशिप उनकी गायब है। शिबली फराज ने मजीद कहा सोशल मीडिया पर आसिम सलीम बाजवा के हवाले से बातें ठीक नहीं। आसिम बाजवा साहब खुद इसकी वजाहत कर दें। जो उनके बारे में बातें हो रही हैं, मेरा ख्याल तो यही है कि वो बातें ठीक नहीं हैं। मैंने बाजवा साहब से भी मेरा यही वो होगा, मशवरा होगा कि वो आकर इसकी क्लैरिफिकेशन कर दें, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल है कि जो बातें हो रही हैं वो दुरुस्त हैं। विफाकी वजीर इत्तलात का कहना था कोई शक नहीं कि मुल्क में महंगाई और मुश्किल वक्त है। दरामदी गंदम और चीनी आने से कीमतों में कमी आएगी। कराची में बादल क्या बरसे, मसाइल का तूफान ही आ गया। डिफेंस हो या सुरजानी, हर इलाके की है बस एक ही कहानी। बिजली है ना ही पानी। शहरी कहते हैं अब तो लगता है कि बस यूं ही गुजरेगी जिंदगानी। तफसीलात इस रिपोर्ट। बारिश के बाद मसाइल का तूफान, इंतजामी गफलत से शहरी परेशान। शहर का सबसे पोश इलाका डिफेंस और क्लिफ्टन तबाही का मंजर पेश करने लगा। 5 रोज बाद भी सड़कों से पानी ना निकल सका। सूरत हाल से परेशान मकीनों ने कंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन के दफ्तर पर धावा बोल दिया।
अब ना हम इनको टैक्स देंगे। The situation is horrible. The government is corrupt. मुझे अपने घर के टाइल्स चेंज कराने तो मुझे उनके जेब में 70,000 रुपए डालने। करोड़ों रुपए की करप्शन कर चुके हैं। सीबीसी का इदारा नीचे से लेकर ऊपर तक करप्ट है। जो टाइम हमने गुजारा है वो हमें पता है कि हम कितनी तकलीफ से गुजार रहे हैं। मुल्क को अरबों रुपए का टैक्स देने वाली बड़ी बड़ी मार्केट्स भी बारिश और इंतजामिया की गफलत दोनों ही में डूबी नजर आती हैं। ताजिर शिकवा कुना है, जाएं तो जाएं कहां। पेपर का काम है सारा खराब हो गया है जो है ना, वो उसी में जो है वो लगे हुए हैं। उधर से गिराक भी जो है नहीं आ रहा, सारा रोड पे भी सारा पानी पानी है। आज 4 दिन हो गए हैं, गवर्नमेंट पता नहीं कहाँ है, कुछ पता नहीं। कराची का दिल ओल्ड सिटी एरिया है। ओल्ड सिटी एरिया से टैक्स इतना ज्यादा है, रेवेन्यू तो यहाँ पर कोई दाद फरियाद नहीं है। सफेद पोश तबके की रिहायशी स्कीम 33 बारिश और गटर के पानी में डूबकर इंतजामिया की स्याही का मुंह बोलता सबूत बन गई। स्टेट बैंक सोसाइटी, कनीस फातिमा, मद्रास सोसाइटी या फिर कोयटा टाउन, हर जगह पानी ही पानी है। कम से कम गवर्नमेंट को चाहिए कि बड़े बड़े पंप लाए, बड़े बड़े पंप से निकाले ये पानी को। अंदर जो हाल है, मतलब लोग बिल्कुल चल ही नहीं सकते, रोडों पे निकल ही नहीं सकते। सुरजानी यूसुफ गोट का तो हाल ही ना पूछिए। 10 रोज से जायद हो चुके हैं, लेकिन पानी है कि निकलने का नाम ही नहीं ले रहा। इंतजामिया का कोई आदमी नहीं है, गलियों में घरों में पानी भरा हुआ है। घर सारे डूब गए, छोटे छोटे बच्चे रोते हैं, खाने का कुछ भी नहीं है। यहाँ का पुरसाने हाल ये है, खुदा ही पूछेगा अब इन लोगों से। सब कुछ मेरे पानी में बह गई, नहीं मेरे पूछने वाला भी नहीं, सिर्फ अल्लाह के सिवा। मुल्क का सबसे बड़ा शहर तबाही की दास्तान बन चुका है, लेकिन कोई भी इसके जख्मों पर मरहम रखने को तैयार नहीं। सिंध हुकूमत का कराची में बारिश से तबाही का अजाला करने का अहद। वजीर बल्दियात नासिर शाह कहते हैं कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर असर नौ बहाल किया जाएगा। सूबाई हुकूमत मुतासरा अफराद के साथ है। वजीर आला ने आफतज़दा इलाकों की बहाली का ऐलान किया है। नुकसानात का तखमीना लगाया जा रहा है। हुकूमत बारिशों से होने वाली तबाही का अजाला भी करेगी। नासिर शाह का कहना था वफाकी हुकूमत को आफात में सूबाई हुकूमतों की मदद करनी चाहिए। पाक फौज की जानिब से कराची के सैलाब मुतासर इलाकों में रिलीफ सरगर्मियाँ जारी हैं। पाक फौज के इंजीनियर्स ने गिजरी अंडरपास क्लियर कर दिया। ISPR के मुताबिक KPT, सिविक सेंटर और गोलीमार अंडरपास भी ट्रैफिक के लिए क्लियर कर दिया गया है। कराची